नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर 4-5 ऐसे शेयर्स के बारे में हम बात करेंगे जो कोई बोनस शेयर दे रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ी डील हुई है और ये स्टॉक्स आगे भी कमाल कर सकते हैं। तो इन पर थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री। देखिए, इसका एजीएम था आज, आपको भी पता होना चाहिए एजीएम क्या होता है। अब इसमें यहाँ पर एक जो सोचने को मिल रहा है कि देखो, कभी भी अगर एजीएम होता है इनका तो कोई ना कोई ऐलान होता ही होता है। अब ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर रिलायंस का ही एजीएम हो, किसी भी कंपनी का अगर एजीएम रहा, एजीएम का मतलब आपको पता होना चाहिए कि एजीएम कब होने वाला है, उसमें क्या हो सकता है। क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको पता रहेगी तो आपको कम से कम ना कोई बेनिफिट मिल सकता है आसानी से। अब जैसे यहाँ पर रिलायंस की अगर हम बात करें तो इसका एजीएम था, तो यहाँ पर इन्होंने प्लान किया है कि हम 5 सितंबर को विचार करेंगे कि हम एक शेयर पर एक बोनस शेयर दें। देखिए, बोनस शेयर का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सीधे, यानी कि आपका जो वैल्यू है, जैसे मान लो कि अब रिलायंस का प्राइस 3000 चल रहा है तो 3000 का आपको एक शेयर फ्री मिल जाए, ऐसा नहीं है। वो एडजस्ट होता है, मतलब जैसे आपका 3000 है तो उसका 1500 प्राइस हो जाएगा और आपका जो शेयर क्वांटिटी है वो 2 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिर भविष्य में जाकर 3000 है, शेयर बढ़ने ही वाला है। तो यहाँ पर वो होता है, आपका शेयर क्वांटिटी बढ़ जाता है, बाकी तो वैसा का वैसे ही रहता है सब कुछ। तो यहाँ पर ये आपका एक बोनस है कि जब भी आपको, जैसे मान लो कोई कंपनी मान लो विचार करेगी जैसे डिविडेंड का, तो डिविडेंड में आपको क्या होगा, जहाँ 1 शेयर पर बोनस मिल रहा था वहाँ पर 2 शेयर पर बोनस मिले, सॉरी यहाँ पर 2 शेयर पर आपको डिविडेंड मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पर प्लान होता है कि भाई एजीएम मतलब इसका बोनस शेयर का बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट आपको डिविडेंड में होगा। यहाँ पर बाकी प्राइस में कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो ये क्या प्लान कर रहे हैं कि इनका जो प्लान है ये कब करेंगे, 5 तारीख को विचार करेंगे। अगर विचार करेंगे तो अगर यहाँ पर देखो, आज ही यहाँ पर एक अच्छी सी बढ़त देखने को मिली। अगर ये विचार करेंगे, अगर हो गया तो कम से कम यहाँ पर आपको 1-2 शेयर मिल जाएंगे, 1 के 2 शेयर। वैसे तो आप वैसे भी उस टाइम पे खरीद सकते हो, लेकिन क्या होता है जब बोनस शेयर की बारी आती है, जब कंपनी बोनस शेयर का ऐलान करती है, तो बोनस शेयर का जब ऐलान करती है तो क्या होता है, ये इसका जो प्राइस है ना वो बढ़ने लगता है, लोग बाइंग करने लगते हैं। जब बढ़ने लगता है तो जब आपको करीबन वहाँ पर अगर आप जाओगे बाइंग करने, तो वहाँ पर जो 3000 का शेयर है वो वहाँ पर आपको क्या हो सकता है 3200 में मिले। तो वहाँ पर आपका जो एक तरह से 5-10% जो बेनिफिट होने वाला था वो बेनिफिट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर चलिए थोड़ा सा इसके स्टॉक को देख लेते हैं। तो यहाँ पर चार्ट पर अगर आप देखो इसको, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1.5% की तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली है इसमें। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला, तो 1.5% की तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर प्राइस चल रहा है 3042 रुपये के आसपास और आज 46 रुपये बढ़ता हुआ दिखा। अगर हम 5 साल की बात करें या फिर 5 दिन की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है, ऑल टाइम हाई पर ही चल रहा है। अगर हम 6 महीने में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 6 महीने में यहाँ पर आपको एक अच्छा सा लेवल यहाँ पर 3100-3200 के आसपास जाता हुआ दिखा था, बाद में वापस से थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखा। और अगर हम बात करें 1 साल की, तो 1 साल में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 25%। देखो एक चीज़ है, देखो ये कंपनी बड़ी है, रिटर्न आपको बना के दे रही है, लेकिन देखो स्लो है। स्लो क्या है, स्लो है मतलब एक धीरे धीरे बना के दे रही है, इतना कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर 25% आपको बना के दे रही है, तो सोचिए यहाँ पर एफडी से 6-7% मिलता है, 8%। तो यहाँ से आपको कहीं करीबन 3 से 4 गुना यहाँ पर आपको पैसा बना के दे रही है, 3 गुना भी यहाँ पर आपका पैसा बना के दे रही है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर जनरेट कर रही है, तो अच्छा है एक लॉन्ग टाइम के लिए। दूसरा क्या है, तो कंपनी बड़ी है, सब कुछ वेल सेटल है, तो यहाँ पर ज़्यादा खतरा नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पर इस पर फोकस करके चल सकते हो। देखो, ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको स्मॉल कैप में जाना पड़ेगा, मिड कैप में जाना पड़ेगा। जो लार्ज कैप पे होता है वो बहुत कम रिटर्न जनरेट करता है, मतलब एफडी से थोड़ा डबल के आसपास या फिर ट्रिबल के आसपास कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपको डबल ट्रिबल बनाना है तो स्मॉल कैप में, लेकिन खतरा भी आपको उतना ही वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरी जो न्यूज़ है, टीवी ब्रॉडकास्ट, जो कि कल ही आ चुकी थी और नेटवर्क 18 के शेयर में 13% तक का उछाल देखने को मिला है। ये न्यूज़ कल ही आ चुकी थी। इसके पीछे का क्या रीज़न है, वाल्ट डिज्नी के साथ इनका जो डील बहुत पहले से बातें चल रही थी वो मंजूरी मिल गई है, मतलब करीबन होने को आया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट होगा। अगर यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही है तो कहीं ना कहीं तो बेनिफिट होगा। इसके चक्कर में यहाँ पर इनको जो शेयर से वो 13% उछले हैं। अब ये भी देखो, टीवी 18 हो या फिर नेटवर्क 18 हो, ये किसका हिस्सा है, रिलायंस इंडस्ट्री का हिस्सा है। और रिलायंस इंडस्ट्री का हिस्सा है तो देखो, मैंने आपको वैसे ही बताया कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है
वो एक बहुत मतलब एक तरह से डाइवर्सिफाई हो चुकी है। मतलब हर एक क्षेत्र में अगर हम देखने को मिलेगा तो आपको रिटेल से लगा के यहाँ पर मीडिया से लगा के और भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऑयल गैस सारे में यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जो बिज़नेस है इनका एक जगह बिज़नेस नहीं है, बिज़नेस इनका मल्टीपल जगह पर है। तो यहाँ पर वही कि खतरा थोड़ा सा कम है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। तो यहाँ पर इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा यहाँ पर स्टॉक है अडानी पोर्ट का टारगेट क्या हुआ, जेफरीज ने बढ़ा दिया है। जेफरीज ने बढ़ा दिया है मतलब कितना कर दिया, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो जो टारगेट किया है पहले यहाँ पर इनका जो 1482 रुपये से बढ़ाकर 1900 रुपये कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चार्ट पर इसको। तो फिलहाल में हम देखिए अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 1481 रुपये के आसपास ये चल रहा है। और यहाँ पर इसका जो टारगेट जेफरीज ने कितना किया, 1900 रुपये के आसपास किया है। अगर हम बात करें यहाँ से तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5 दिन में यहाँ से 1% गिरा है। 6 महीने में अगर हम बात करें तो 12% तक बढ़ता हुआ दिखा है आपको। एक साल में अगर हम बात करें, यहाँ पर एक साल में अगर हम देखें इसको तो एक साल में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसने 80% तक के रिटर्न यहाँ पर जनरेट करके दिए हैं। और 5 साल में अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 300% तक के रिटर्न यहाँ पर जनरेट करके दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से इसका टारगेट बढ़ा दिया गया है। तो हो सकता है देखो आज ही हम देखें यहाँ पर तो जैसे टारगेट बढ़ाया तो यहाँ पर भी थोड़ी सी आज बाइंग होती हुई आपको दिखी, जो कि नॉर्मल बाइंग है, ज़्यादा कुछ खास बाइंग नहीं है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में देखो अडानी है, देखो नाम से ही आप जानते हो कि अडानी क्या हो सकता है। अडानी का भी अगर आप देखोगे बिजनेस ना इतना डाइवर्सिफाई हो चुका है कि आप खुद सोचो कि अडानी कहाँ नहीं है। तो ये जो एक तरह से कंपनियां चल रही है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और डिपेंड है तो मतलब बिजनेस करने का उनको तरीका आ चुका है कहीं ना कहीं, तो उस बिज़नेस को ये आगे लेकर जा सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको बिलीव है तो ही आप यहाँ पर जा सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है पॉलिसी बाज़ार की, पॉलिसी बाज़ार पीबी फिनटेक, मतलब यहाँ से इनका जो कंपनी है पीबी फिनटेक, तो इसके शेयरों में क्या हो 1328 करोड़ की बिक्री हुई है। बिक्री मतलब समझो अगर किसी ने बेचा है तो इसका शेयर 2% उछला है। तो उसके देखो ये प्रोमोटर या फिर एक तरह से जो शेयर होल्डर या हम बात करें रिटेल होल्डर किस हिसाब से लेते हैं, अगर कोई बेच रहा है तो उसको किस हिसाब से लेता है, उसके हिसाब से यहाँ पर ये स्टॉक से 2% उछले हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनका जो पीबी फिनटेक के शेयरों में आज शेयर मार्केट में खुलने से पहले ही एक बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिली है। इस ब्लॉक डील के जरिए कंपनी के करीब 80 लाख शेयर बेचे गए। 80 लाख शेयर बेचे हैं, मतलब जो किसी दूसरा का, जैसे यहाँ पर किसका इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पर हम बात करें तो टेंसेट क्लाउड यूरोप ने बेचा है। किसने? टेंसेट क्लाउड यूरोप में, यहाँ पर एक कोई फर्म है दूसरे मतलब बाहर की, उसने यहाँ पर बेचा है। तो यहाँ पर बेचने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से इसमें 2% का उछाल देखने को मिला। तो यहाँ पर इसको स्टॉक को देखते हैं थोड़ा चार्ट पर। तो शुरुआत में अगर आप देखोगे इसको तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला था पीबी फिनटेक में। देखो यहाँ से ओपनिंग ही 1780 के आसपास हुई थी, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1720 के आसपास ये स्टॉक से आता हुआ आपको दिखा। मतलब जो एक तरह से जो यहाँ पर एक कहने का मतलब क्या है कि यहाँ देखो कोई भी शेयर बेचता है तो यहाँ से बाइंग आई थी, तो बाइंग आई थी एक अच्छी बात थी। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वापस से ये मार्केट गिरा तो थोड़ा सा वापस से यहाँ पर नीचे आता हुआ आपको देखने को मिला। पीबी फिनटेक का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5 दिन में 2% तक का रिटर्न है, और अगर हम बात करें महीने में तो 16% तक का रिटर्न, 6 महीने में अगर हम बात करें तो 48% का रिटर्न, और अगर हम 1 साल की बात करें यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा 127% का रिटर्न दिया है इसने। मतलब कंपनी क्या करती है आपको भी पता है। पॉलिसी बाजार क्या है? पॉलिसी बाजार एक तरह से आपको पता होना चाहिए कि पॉलिसी बाजार को अगर आप देखोगे तो ये किस काम में आता है। देखो कोई लोन वोन हुआ, कोई पॉलिसी लेना हुआ, तो ये सारे के सारे जो काम होता है ये कंपनी करती है, और भी आप जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी ये कंपनी भी एक तरह से जब IPO आया था इसका, अगर आप देखोगे IPO आया था उस टाइम में, अगर आप देखोगे इसको, देखो इसका IPO कहाँ पर आया था, करीबन 1300-1500 के आसपास यहाँ पर ये IPO आया था। और उसके बाद ये कंपनी धीरे धीरे नीचे आ चुकी थी 400 के लेवल पर। लेकिन उसके बाद ये बाउंस बैक यहाँ से की, क्योंकि यहाँ पर जो IPO आया था वो हाई वैल्यू पर आया था कहीं ना कहीं। इसकी वजह से जैसे आपको पता है पेटीएम का IPO 2000 के आसपास खुला था, उसके बाद कहाँ 300 रुपये पर आ चुका था, कहाँ 2000, कहाँ 300 रुपये। तो आप समझिए, तो ये भी कभी कभी क्या होता है, ये कंपनी अब यहाँ से ये क्या पूरी तरह से सेटल हो चुकी है, पूरी तरह से फोकस्ड हो चुकी है, तो यहाँ पर आगे चल कर अच्छा सा मोमेंटम कर सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं इंडिगो आपको पता होना चाहिए। इंडिगो जो कि आपको क्या हुआ एरोप्लेन या हम बात कर सकते हैं जिसमें हवाई जहाज का सफ़र करते हैं। तो यहाँ से इनके जो प्रोमोटर कौन है? राकेश गंगवाल। इन्होंने क्या किया है, ये क्या कर रहे हैं, ब्लॉक डील के जरिए अपना जो
मतलब जो शेयर्स हैं बेच रहे हैं। जबकि यहाँ पर जेफरीज की अगर हम बात करें या फिर बाकी जो फर्म है उनकी बात करें तो यहाँ पर इंडिगो का जो शेयर प्राइस है उसके बारे में कहीं ना कहीं एक अच्छा सा रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपना हिस्सेदारी थोड़ा सा कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, निवेशक धड़ाधड़ बेचने लगे शेयर। मतलब अगर यहाँ पर प्रोमोटर ने शेयर बेचे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर डर लगता है हर किसी को। तो यहाँ पर क्या हुआ, राकेश गंगवाल इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन की 5.5% हिस्सेदारी करीब 10,300 करोड़ रुपए में बेच सकते हैं। इन शेयरों की बिक्री 4593 रुपये के आसपास हो सकती है। तो मतलब ये कितना है, 5%, 5.5% के डिस्काउंट पर हो रही है। अब डिस्काउंट पर कोई भी स्टॉक बेचा जाता है तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिल रही। जब भी कोई डिस्काउंट पर बेचा जाता है, डिस्काउंट का मतलब समझ रहे हो ना, तो भाई जब सस्ता मिल रहा है मार्केट में तो लोग वहाँ पर भी क्या करेंगे, प्राइस ऑटोमेटिक ही थोड़ा सा डाउन होगा, क्योंकि जो लोग सस्ता मिलेगा तो वो लेंगे, ना कि महंगा लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउन होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें और भी थोड़ा सा यहाँ पर नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका चार्ट पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखोगे इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड का यहाँ पर या इंडिगो को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आपको 2% तक यहाँ पर आज गिरते हुए मार्केट दिखा, क्योंकि 4550 के आसपास ही कहीं ना कहीं इनका जो सेल है, और अभी चल रहा है स्टॉक 4700 के आसपास, 4750 70 के आसपास। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरह से गिरता हुआ दिखा है। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन यहाँ पर आपको वापस से यहाँ पर प्राइस एडजस्ट होता हुआ दिखा है। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो देखो आपको पता है कि एक टाइम था जब कोरोना का, जहाँ पर आपको अगर देखोगे थोड़ा सा पता चलेगा कि पूरी तरह से ये फ्लॉप हो चुका था। मतलब एक तरह से जो 1100 रुपये के लेवल पर आ चुका था 2020 की बात करें तो उस टाइम में अगर हम बात करें तो ये एक अच्छा सा 1700-1800 रुपये पे चल रहा था, और सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बहुत ही नीचे आ चुका था। कारण क्या था, कोरोना चल रहा था। कोरोना में यहाँ पर कोई भी लोग बाहर जाना आना बंद था, सारी फ्लाइटें बंद थी, मतलब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे रिकवर करते हुए देखो कोई भी कंपनी है धीरे धीरे बड़ी होती ही जाती है। अगर आप एक अपना घर में एक पौधा भी लगाओगे, देखो सबसे बड़ी बात होती है पौधे की क्वालिटी, पौधे का बिजनेस, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आएगा, लोग बाहर देश में घूमने जाएंगे, बिजनेस के मीटिंग में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होने वाला है। तो मतलब इस सेक्टर में या फिर अपने देश में भी यहाँ पर इस तरह से घूमेंगे, क्योंकि सफ़र करेंगे। तो यहाँ पर अभी भी अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग हैं देश में, अगर बात करें तो कितने 5% के आसपास ही एरोप्लेन का सफ़र करते होंगे, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, 5-10% के आसपास से। तो बाकी और भी 90% यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी का फ्यूचर और भी अच्छा हो सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा देखकर, बिजनेस को देखकर यहाँ पर पैसा लगाया जा सकता है। लेकिन देखो कोई भी पैसा लगाने से पहले अपने एडवाइजर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम जो न्यूज़ की बात कर रहे थे कि राकेश गंगवाल ने यहाँ पर क्या किया, अपनी हिस्सेदारी बेची है। ठीक है, हम बात करते हैं 1 साल की रिटर्न की, तो यहाँ से करीबन यहाँ से 100% है कि 2200-2300 रुपये यहाँ पर बना के दिया है इसने। मतलब डबल कर दिया है, जो आपका लगा हुआ था उसका डबल कर दिया हो। तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है धीरे धीरे चलती रहती है, आपको पता है, आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता है। लेकिन अगर आप सोचते रहे तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉफिट ले लिया फिर निकल जाओ, फिर प्रॉफिट लो निकल जाओ, तो वो ट्रेडिंग हो गई। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही अलग है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना, ये आपकी खुद की जवाबदारी है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो में बता सकते हैं कमेंट करके।